है? और कौन सी सीढ़ी में क्या बोला है? मुख से ही बोला होगा। हाँ। बोला है मगर तो बोलना तो पड़ेगी ना। हाँ क्यों नहीं बोलो। हाँ बोलो। आप बोलेंगे कि किस सीढ़ी में है, बोलेंगे नहीं तो किस ऑडियो में है। ना हम तो कभी कहा ही नहीं किस सीढ़ी में है, किस हाउस में है। अगर है तो ये कहेंगे सीढ़ी पेश करो। हाँ 4 वर्ण चित्र बनाओ। हाँ चित्र लेकर के, गोला का चित्र लेकर के बोला है। हाँ वो बना सकते हैं क्या? बनाओ, पहले अपने को बनाओ फिर चित्रों को बनाओ। नहीं वो बाबा का चित्र लेकर बनाओ बोला है, अपने को बनाओ ये नहीं बोला है। पहले अपने को बनाओ। क्या बनाओ? पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को बनाओ। क्या? किसका कुमार कुमारी? ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी सरेंडर, नॉन सरेंडर नहीं। और सरेंडर होने के बाद चांडाल नहीं। पहले अपने को बनाएंगे तभी तो कुछ बना सकेंगे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा। कैसे ही निकल आएगा? अरे हाँ ना तो करो। हाँ जी हाँ बाबा, हाँ हम बाबा का मुख से जो भी सुनते हैं पूरा कैच नहीं कर पाते, लेकिन बुक में लिख के बाद में पढ़ते हैं ना, वो भी थर्ड क्लास होता है। बाबा के मुख से जो कुछ निकलता है वो सीडी में और कैसेट में बार बार सुनने के लिए नहीं आता है। आता वो नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं प्रिंट किया हुआ ही पढ़ सकते हैं। नहीं बाबा, करंट नहीं रहता है, कोई हमें आना करंट नहीं आता है तो आजकल बैटरी निकली हुई है। पैसे हैं किसके लिए? ना पॉइंट्स लिख के नहीं पढ़ सकते हैं। लिख के नहीं पढ़, ये किसने मना किया कि लिख के नहीं पढ़ सकते हैं? बताया कि अगर डायरेक्ट मिलता है माल तो डायरेक्ट लेने में क्या हर्ज है? अगर डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तो वीसीडी में देखो, सेकंड क्लास मिल जाएगा, और नहीं तो थर्ड क्लास। ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। नहीं बाबा, कोई को वो भी नहीं मिलता है ना। क्या नहीं मिलता है? घर में कैसेट लगा के बांधेली माता जो है, घर में कैसेट लगा के नहीं सुन सकते हैं। तब बांधेली हर समय बांधेली रहते हैं। बांधने वाला उनके सर के ऊपर सवार रहता है कि 24 घंटे है? और बांधेली है, ज्यादा ही बंधन महसूस होता है। कोई धर्म के काम पर ज्यादा ही कोई रोक लगाता है तो कोर्ट किस लिए बना हुआ है? ये कोर्ट किस लिए बने हुए हैं? कोर्ट में ये स्वतंत्रता है कि कोई भी किसी धर्म पर चल सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता, चरित्र के ऊपर कोई दोष उंगली नहीं उठा सकता। अगर पति ज्यादा उंगली उठाता है, ज्यादा बंधन डालता है तो कोर्ट में चढ़ जाओगी, हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है? क्या हुआ? इतना नष्ट महापत्नी कौन है? आप तो हैं। मेरा पति ऐसा कुछ नहीं करता। आपको बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अभी आप ही तो बोला याद में अच्छा से बैठ के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या करूं? हैं? आप ही बोला ना स्टार्टिंग में याद में अच्छे से बैठना, अच्छा क्वेश्चन आता है बोले। याद में बैठे से ना, आप बैठा आ गए, मैं क्या करूं? अच्छे से याद माने अभी विचारी याद। अच्छे से याद मालूम किसे कहा जाता है? एक की याद, कोई दूसरे की याद ना आए, उसको कहते हैं अच्छे से याद। उसकी मालूम स्टेज क्या होगी, उसको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहेगी। तब तक होते रहते, वो तो स्टेज आए नहीं हम लोग, वो स्टेज तो आए नहीं ना कोई भी हो। नहीं जब तक जितना स्टेज है उतना स्टेज तक ही याद कर पाएंगे। तो स्टेज जो है जितना गुड़ डालेंगे उतनी स्टेज आएगी ना। तो गुड़ डालना माने तन मन धन अर्पण करना। बाबा 10th पढ़े तो 10th का ज्ञान रुको तो, तन मन धन अर्पण करना माने गुड़ डालना। गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। जितना जिसने तन मन धन अर्पण में हुआ होगा उतना वो पक्का दर्पण बनेगा। दर्पण माना क्या बन जाएगा? ज्ञान का दर्पण बन जाएगा। इतना बड़ा ज्ञान का दर्पण बन जाएगा, उसे कुछ भी पूछने करने की दरकार नहीं रहेगी। वो स्टेज आगे आ जाएंगे। और अच्छा सरेंडर्ड की नहीं आएंगे, कुछ नॉन सरेंडर के आएंगे? 10th पढ़े बोले थे। बताओ पहले सरेंडर के आएंगे कि पहले नॉन सरेंडर के? अरे पहले राज परिवार के घराने में आने वाले 16,000 मणके जो है वो सरेंडर बनेंगे कि नॉन सरेंडर बनेंगे? जो सरेंडर होंगे वो बनेंगे।
एक होंगे दिखावटी के सरेंडर और अंदर से विरोधी, और दूसरे होते हैं दिखावा, कुछ भी नहीं करते लेकिन कोशिश करते हैं हम फुल सरेंडर होकर के दिखाएं। हाँ आगे क्या हुआ? किस बात से किस बात में चले मुझे नहीं समझ नहीं आया बाबा। बात समझ नहीं आती अपने मतलब की कोई बात अरे नहीं। मेरा पालनाम से दोगे हैं? मेरा पालनाम से किस बात में चलेगी? किस बात में चले गए? जो बात हो रही है उसी में चले गए वही क्या है, भूल गए अभी हैं? वो बात किस बात में है? माना जो बाबा कहते हैं वो बात समझ में नहीं आती, स्मृति में नहीं आ रही। अच्छा 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 चलो आगे चलो। हाँ। अभी प्रश्न पूछना या नहीं पूछना? है? वाह वाह प्रश्न भी दो तरह से होते हैं और वो साबित भी हो जाते हैं। एक प्रश्न होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपनी भी जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, बच्चा बुद्धि होकर के पूछते हैं। और एक होता है डाउन करने के लिए। किसको डाउन करेंगे? जिसको मनुष्य समझेंगे उसको डाउन करेंगे, जिसको मनुष्य समझेंगे उसको छोड़ के भागेंगे, तलाक देंगे, जिसको भगवान समझेंगे उसको छोड़ के भागेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा दुनिया में कोई भी बाबा को डाउन कर नहीं सकता है। वो तो ठीक बात है, वो तो सही बात है, कोई डाउन नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश तो करते हैं। और तो बाबा हम बाबा से जो बाबा का सामने जब बातें हैं जो पूछना चाहते हैं वो पूछ नहीं सकते। हाँ। वो दूसरी आ जाता है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? कंसंट्रेशन सही नहीं है। जो बंदर होता है ना, और इधर देखता है फिर इधर देखता है, फिर फट से इधर देखता है। कौवे की भी ऐसी आदत होती है, अभी यूं देखेगा अभी यूं करेगा। तो अब बाबा आया हुआ है बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए, तो बन जाएंगे, उम्मीद रखो। हाँ। साधु संन्यासी मुनि ऋषि तपस्वी सारी एक ही कैटेगरी हैं? साधु मुनि ऋषि तपस्वी सारी एक ही कैटेगरी की है। एक ही कैटेगरी माना? माने एक ही क्वालिटी। साधु उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं, लेकिन अपनी मन मत पर। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी साधु हैं, वो भी इंद्रियों की साधना करते हैं। बाबा कहते हैं बल साथ में सो जाओ, अपनी जांच करो कि इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। तो उनको साधु कहेंगे या सवाधु कहेंगे? अगर दिल के अंदर सफाई है तो उनको साधु ही कहा जाएगा ना। तो बेहद की दुनिया में भी ब्राह्मणों में साधु है और बाहर की दुनिया में भी साधु है, लेकिन वो साधु अपनी मनमत के आधार पर और मनुष्यों की मत पर के आधार पर साधु बनते हैं, और यहाँ श्रीमत के आधार पर साधु बनते हैं। और मुनि कहते हैं जो मनन चिंतन मंथन करता है, मन का उपयोग करता है। कोई भी कदम बढ़ाएंगे पहले मन में सोच लेंगे इस बात को, इस काम को बाबा पसंद करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे। तो मन का उपयोग किया ना, तो उसको कहेंगे मुनि। और क्या पता है? ऋषि। ऋषि माना जो अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं, माने पवित्र को ऋषि कहा जाता है। इसके आधार पर नाम पड़ा है भक्ति मार्ग में ऋषिकेश। तो यहाँ तो ब्राह्मण सारे ही ऋषि हैं, जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं, पवित्रता का ही पुरुषार्थ है ना मुख्य, तो सारे ऋषि हैं। जो आत्म की स्थिति में रहने की तपस्या करते हैं वो है बेहद के तपस्वी, और जो देह की स्थिति में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे उल्टे लटक जाते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाते हैं, तो वो देह भान के तपस्वी है। वो देह धारण की तपस्या करना मनुष्य गुरु सिखाते हैं, और ये आत्माभान क्या, आत्मा अभिमान की तपस्या में टिकना
शिव बाबा सिखाते हैं। आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। देवभान में आना उसको तपस्या नहीं कहेंगे, तपस्या भंग करना कहेंगे। और बाबा सीढ़ी डालते हैं ना, हैं? माता जी पूछ रही है, वो ज्ञान में चल रही है और उनकी युगल नहीं चल रहे हैं, तो वो घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा सकती है। जो ज्ञान में चल रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं लगा सकते। और उनकी युगल नहीं चल रहे हैं ज्ञान में, हाँ तो भी तो लगा सकते हैं वो। अगर उनके युगल को कोई ऐतराज नहीं है तो क्यों नहीं लगा सकते? अगर ऐतराज है तो अपने मन के अंदर तो याद कर सकते हैं। मन के अंदर तो चित्र है, कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ जी बाबा हम सीढ़ी डालते हैं ना, उसका कन्नड़ा कोई नहीं जानते हिंदी, उन माता उनको कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करके बोल सकते हैं। उनको हिंदी नहीं आती है, कन्नड़ा ही आती है, तो कन्नड़ा में ही उनको समझाना पड़ेगा। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं बच्चों को ढेर सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। वो नहीं सीख पाएंगे तो है वो नहीं सीख चलो पाएंगे। नहीं सीख पाएंगे तो आप उनको थोड़ा। हिंदी में या कन्नड़ में तो समझा सकते हैं। करवा दें। हाँ और केसर में बोला है ना, पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं रहते, और पावन दुनिया में कोई भी पतित नहीं रहते। बराबर। और एक केसर में बोला है, अगर ये कलयुग की दुनिया में अगर कोई भी पवित्र नहीं रहेगा तो ये नरक की दुनिया में चले जाता है। है अगर कोई ये पवित्र मैंने कलयुग की दुनिया हाँ पवित्रता के आधार पर ही टिकी हुई है, हाँ तो कोई पवित्र होगा ना ऐसा आत्मा। हाँ फिर कैसे बोला कोई भी पवित्र नहीं रहते पति दुनिया में। पवित्रता और अपवित्रता ये भी दोनों में परसेंटेज होता है या नहीं होता है? हैं? परसेंटेज तो होता है। तो परसेंटेज के आधार पर कोई आत्मा ऐसी है जो दूसरी दुनिया, बाहर की जो दुनिया के लोग हैं उनके मुकाबले कहीं बहुत पावन है, इसलिए दुनिया टिकी हुई है। वो अव्वल नंबर पवित्र है दुनिया के मुकाबले। बल पतित दुनिया है, पतित दुनिया में सब पतित है। ऐसा एक भी नहीं है जिसका मन अपवित्र संकल्प न चलाता हो। ऐसा एक भी नहीं है जिसकी दृष्टि कभी अपवित्र व्यभिचारी न बनती हो। लेकिन परसेंटेज वाले औरों की दृष्टि वृत्ति में ज्यादा व्यभिचार आता होगा, उनकी दृष्टि वृत्ति में व्यभिचार उतना नहीं आता होगा, और आता भी होगा तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। हाँ बाबा हाँ जी हाँ जी कैसेट में बोला हाँ विजय माला को आह्वान कर, मैंने छोटी मम्मी को आह्वान करना, हाँ बड़ी मम्मी को योगदान देना बोला है। हाँ तो योगदान देने समय क्या संकल्प करना और आह्वान करने समय क्या संकल्प करना? योगदान देने का मतलब यह है स्नेह है। प्रकृति को स्नेह से परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकृति को और कोई उपाय नहीं है जिसके आधार पर परिवर्तन किया जा सके। और जो विजय माला है, माला माला माने संगठन है, प्योरिटी का संगठन है। उन प्योरिटी की संगठित हुई आत्माओं को आवाहन करना है ताकि उनके आधार पर जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सही पवित्र बुद्धि से पवित्र वो ले सकें, मंत्रणा ले सकें। जैसे राजाएं होते थे तो राजाएं जानते हैं हम तो भिखारी हैं, तो फैसला लेने के लिए किसको रखते थे? ब्राह्मणों को रखते थे। समझते थे ये ब्राह्मण हैं, अच्छे इनके संस्कार हैं, इनकी पवित्र बुद्धि है, इसलिए हमको अच्छी मंत्रणा देंगे। ऐसे ही यहाँ भी ये भी रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के अपवित्र भी हैं। इसलिए बाबा ने बताया जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र रह करके उन्होंने सहयोग भी दिया है, उन आत्माओं को आवाहन करो
उनका आवाहन करेंगे तो तुमको सफलता मिल जाएगी। लेकिन होता उल्टा है। रुद्रमाला में ज्यादातर विदेशी है, विदेशी धर्मों के बीज। तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे मुसलमानों के भाई बहनों में प्यार करने के, शादी करने के, तो आपस में ही एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तो पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होता जा रहा है। और तो बाबा शंकर के साथ शंकरी भी होते हैं ना, और शंकरी जगदम्बा होते हैं, लेकिन नहीं तो योगिनी बहन होते हैं। है? शंकर के साथ शंकरी भी होता है ना। किसी मुरली में बोला है? हैं? तो योगीश्वर के साथ योगीश्वर के साथ योगीश्वरी हो सकती है। योगीश्वर जो होंगे और योगीश्वरी जो होंगे तो वो आपस में भाई बहन होंगे या पति पत्नी का रूप होगा। जब शंकर पार्वती के लिए ही मुरली में बोल दिया कि शंकर पार्वती को युगल मूर्त मणका नहीं कहेंगे, माने वो वर्तमान में अभी पति पत्नी के रूप में नहीं है। किस रूप में है? भाई बहन के रूप में। तो जो रुद्रमाला की आपस में भांति है, उनको किस रूप में देखना चाहिए? अगर स्त्री पुरुष चोला है तो भाई बहन के रूप हो सकते हैं, नहीं तो समझना चाहिए अंदर से ये भाई भाई है। रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है? भाई भाई। और अभी बनशंकरी का रूप में पूजा हो रही है ना, वो योगिनी बहन की ही हो रही है। योगिनी बहन है ना, योगीश्वरी। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो नई दुनिया में वन या जंगल होगा या बगीचा होगा? जंगल होगा। तो जंगल ही दिखाई पड़ती है। बगीचा होगा ना, वहाँ वन और जंगल की क्या से बात आ गई? योगीश्वर और योगीश्वरी जो कहा गया है वो नई दुनिया के लिए कहा गया है, नई दुनिया के संगठन के लिए कहा गया है, या कांटों के जंगल के लिए कहा गया है? कांटों के जंगल में वन या जंगल होता है। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। एक दूसरे को चौंकते रहते हैं, खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। हाँ जी, बनशंकरी कौन है? दिमाग में वही घूम रही। जो जंगल में रहकर के पुरुषार्थ करती है उसको कहते हैं वन शंकरी। कांटों के जंगल में रहने की, पुरुषार्थ करने की आदि है। जैसे तुलसी दो तरह की होती है। कौन सी तुलसी? एक काली और एक गोरी। तो जो काली तुलसी है उसको घर में ला करके रख दो तो सूख जाएगी। क्या? काले पत्तों वाली जो तुलसी है वो घर में पनपेगी नहीं, और जंगल में ले जाके उसे आरोपण कर दो तो सरसब्ज हो जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे? हैं? बनशंकरी। शंकर जी कहाँ रहते हैं? घर बना के रहते हैं या जंगल में, पहाड़ों पर रहते हैं? जंगल में। वो जंगल ही वो जंगल है। लेकिन अंतर है पुरुषार्थ का, याद की विशेष अंतर है। जो याद का अंतर है वो पद को नीचे ऊपर कर देता है। भले कांटों के जंगल में रहें, भले कीचड़ के अंदर रहें, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि ऊंची स्टेज में होनी चाहिए, उपराम होनी चाहिए। इसलिए शंकर को कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। ऐसे तो बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ में जहाँ बद्रीनाथ का मंदिर बना हुआ है वहीं सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ऊंचा सा। उस पहाड़ पर काली तुलसी है। सारा जंगल काली तुलसी का है। तो उसको क्या कहेंगे? है बनशंकरी। लेकिन पूजा इतनी पूजा होती है, लेकिन पूजा इतनी पूजा होती है, महिमा पूजा गायन। काली तुलसी की नहीं, बनशंकरी की। हाँ, काली तुलसी की उतनी पूजा नहीं होती है।
लेकिन गोरी तुलसी की उत्तर भारत में जास्ती पूजा होती है और दक्षिण भारत में बनशंकरी की मान्यता है। बाबा मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा और बाबा ने कहा है जो इसका कारण है, दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। विदेशी ज्यादा तलाक वलाक देते हैं कि उत्तर भारत वाले भारतवासी ज्यादा तलाक देते हैं? विदेशी ज्यादा तलाक देते हैं, तो ज्यादा बेविचारी कौन हुए? विदेशी। तो बनशंकरी कहाँ की होगी? इसलिए काली तुलसी हो गई और वो गोरी तुलसी है, माना वो घरग्रस्त में रहती है और वो घरग्रस्त पक्का बना के नहीं रह पाती, उसे फिर भी कांटों के जंगल में रहना। और बाबा हाँ, कन्या माता ये जहाँ गांव से निकलती है हाँ। वहाँ ही उनका यादगार बनते हैं, इसलिए बनशंकरी में बनशंकरी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जिस गांव से निकलती है वहीं यादगार बनता है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ ढेर सारी देवियों के मंदिर है, तो क्या वो देवियां उन गांव में जाकर के उन देवियों ने पाठ बजाए? पार्वती के मंदिर हैं, लक्ष्मी के मंदिर हैं, गांव गांव में बने हुए, तो हर गांव में जाकर के लक्ष्मी ने पाठ बजाया होगा क्या? ये तो यादगार बना दी है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है ना है जी। और बाबा भारत इतना पावरफुल है फिर भी विदेशियों की गुलाम क्यों हो गई है? और स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र भी हुआ है, लेकिन विदेशियों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा क्यों है? इसीलिए ज्यादा है कि कहते हैं स्वतंत्र हो गए, लेकिन असली स्वतंत्रता धारण नहीं की है। जो गांधी बापूजी हैं भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के, उन्होंने जो स्वतंत्रता सिखाई है वो स्वतंत्रता को जानते हैं। जो असली स्वतंत्रता है, जो बापूजी सिखाए रहे हैं, वो स्वतंत्रता में नहीं टिकते हैं, इसलिए बंधन में। और विदेशी ज्यादा बंधन में बांधते चले जा रहे हैं। तो भारत मुकाबला क्यों नहीं करता? अब बता तो दिया कि जो भारतवासी हैं वो सच्ची स्वतंत्रता के उपासक नहीं हैं, क्योंकि जानकार नहीं है। जो सच्ची स्वतंत्रता के उपासक हैं, आत्मा को और अपनी इंद्रियों को अपने तंत्र में रखते हैं, तंत्र में रखने का पक्का पुरुषार्थ करते हैं, उनको अधीन रहने की दरकार नहीं है। हाँ जी। बाबा गोरा तुलसी वैष्णवी देवी होते हैं क्या? हाँ हैं? नहीं जगदम्बा हाँ, जगदम्बा क्या गोरा तुलसी होते हैं क्या? है? माता की गोरी तुलसी है, और जो गोरी तुलसी है वो कौन है और बनशंकरी कौन है? गोरी तुलसी माना घरग्रस्त में रह करके जीवन बिताने वाली, और काली तुलसी माना घरग्रस्त किसी गृहस्थी में फंस करके रहने वाली नहीं। जहाँ भी रहेगी कांटों के बीच में रहेगी, जंगल में रहेगी, कोई घरग्रस्त बना करके नहीं रहेगी। और प्रैक्टिकल जीवन है वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी को कहेंगे गोरी तुलसी कौन है? वैष्णवी देवी को तो ज्यादा से ज्यादा द्रौपदी कह सकते हैं, वो तो घरग्रस्त में ही रहती है। और बाबा इससे शहीद बच्चों का दिल लेने वाला मैं हूँ। इससे शहीद बच्चों का दिल लेने वाला मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये मुरली में पहला एक पॉइंट आए ना, हाँ। इसका मतलब क्या है? इसके सहित, इससे शहीद इसके माने किसके? ब्रह्मा को। ब्रह्मा। ब्रह्मा भी दिल लेने वाला है क्या? ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल भी एक एक का दिल लेने वाला है। क्या दिल लेता है कि कौन कितना सरेंडर हो सकता है, और मैं भी एक एक की दिल लेने वाला हूँ कि कौन कितना कितना तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों से स्वाहा हो सकता है। उसमें शिव भी है और ब्रह्मा भी है। दोनों ही तौलने वाले हैं। और जगदम्बा का असुर संहारिणी कहा जाता है ना। हाँ जी। तो जब विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत बांटा था, तो असुर भी घुस करके किया ना। है तो उससे पहले जगदम्बा ने असुर संहार का उनका क्यों नहीं किया? पहले कैसे करेगी? तब वो वैष्णो देवी बनती ही नहीं है।
वैष्णवी देवी तो तब बनती है जब ब्रह्मा से विष्णु बने। जब ब्रह्मा की सोल जो है वो ये बुद्धि में बैठा ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, वही गीता माता को कंट्रोल करने का अधिकारी है। कृष्ण बच्चा गीता माता को कंट्रोल करने वाला नहीं है। आज की दुनिया में भी पति मर जाता है तो माँ को कौन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं? बच्चे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे बताएं वैसे चलो, नहीं तो निकलो घर से बाहर। और वेला 1 बजे से 4:45 तक कहा जाता है या 2 बजे से कहा जाता है? तो रात के 12 बजे से ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। 9 बजे से 12 बजे तक याद करेंगे तो भी वे विचार याद आएगा। ऐसा कैसे तुम बोला? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस है तो कोई भी टाइम पर याद करेंगे, अच्छी याद आएगी। प्रैक्टिस है तो चौराहे पे जाके बैठ जाओ, स्टेशन पे जाके बैठ जाओ, अच्छी याद आएगी। प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छे से अच्छे स्थान पे जाके बैठ जाओ, याद नहीं आएगी। और बाबा जो भी ज्ञान में निकलते हैं ना, जो भी ज्ञान में निकलते हैं ना शूटिंग पीरियड में, हाँ तो सतो सामान्य रजो तमो शूटिंग पीरियड चलते रहते हैं ना। हाँ जी। तो उसका शूटिंग पीरियड का भी महत्व होना, हाँ महत्व होते क्या? हाँ नहीं है तो सतो रजो तमो बनते कैसे हैं? अगर रजो प्रधान शूटिंग चलते रहता है कलयुग में, 2002 में जब जो भी आते हैं उनको रजो प्रधान शूटिंग। ऐसा कुछ बात नहीं है। जो जब भी आए उसी समय उनकी सतो प्रधान स्टेज सरेंडर बुद्धि होते हैं शुरुआत में, और बाद में संघ के रंग में आते आते नीचे गिरने लगते हैं, तामसी हो जाते हैं। बाबा हाँ जैसा आदि में गीता का क्लैरिफिकेशन दिया, हाँ अंत में बोले थे ना, हाँ जी। मतलब भक्ति का गीता है और भक्ति का गीता मुरली की गीता ही, मुरली की गीता जो है वो सच्ची गीता है, और उसमें सच्चा क्लैरिफिकेशन है। किसका? जो मुरली में जो कुछ बोला है उसमें किसका क्लैरिफिकेशन सच्चा दिया है? अरे मैं सार सुनाता हूँ, औरों ने जो गीता के इंटरप्रिटेशन किए हैं वो विस्तार में ले गए हैं और सार उड़ा दिया है, और मैं तो किसका सार सुनाता हूँ? वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो यहाँ भी जो सच्ची गीता निकलेगी वो सच्ची गीता में ऐसे क्लैरिफिकेशन निकलेंगे जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसके भी सच्चे अर्थ निकल पड़ेंगे। मुरली द्वारा ही। हाँ जी। और अभी नहीं निकल रहा और अंत में निकलेगा तो अंत तक पीते ही रहेंगे। दुनिया वाले फिर भी गीता को महत्व देंगे, मुरली को उतना महत्व नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। वही गीता जब उसका क्लैरिफिकेशन सही निकलेगा तो फिदा हो जाएंगे। और हाँ जी। राजा दुश्मन और रानी शकुंतला जिसका संतान है भारत, उनके नाम पर भारत पड़ा। हाँ जी। तो उनका पाठ कौन पाठ बजाने वाला? दुष्यंत और उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। दुष्यंत माने दोषों का अंत करने वाला, पापों का अंत करने वाला। और शकुंतला जो ज्ञान योग के पक्षों से उड़ने वाले शकुनी हैं। शकुनी माने पक्षी, ऊंची स्टेज में उड़ने वाले पक्षी हैं। उनके तले में रहने वाली माने उनके संरक्षण में रहने वाली। कौन? ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले कौन है? कौन से पक्षी हैं?
अरे मंदिर में कौन से पक्षी दिखाए गए हैं शिव के मंदिर में? हैं? तोते। हाँ, तो ऐसे तोतों के ज्ञान योग के पंखों के अंदर माना छत्र छाया में जो पलने वाली है वो कौन है? शकुंतला। हाँ जी, वैष्णो देवी। वो आदि से अंत तक पलती है। जगदम्बा आदि से अंत तक नहीं पलती। हाँ जी। और उनकी संतान भारत। हाँ जी, हाँ जी, भारत की संतान भारत। और बाबा कृष्ण और राधा का जन्म जब होता है हाँ। तब 550 करोड़ की दुनिया होती है। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा दूंगा। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल बना के दिया। क्या सैंपल था? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और सागर के कंठे पर कराची में वो ब्राह्मणों का संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था। तो नरक के बीच स्वर्ग का सैंपल बन गया। वो था आदि का छोटा रूप और अंत में होगा बड़ा रूप। तो 500 करोड़ की दुनिया रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? है? पर 500 करोड़ दुनिया में सब हर तरह के भिखारी मनुष्य रहते। अरे वो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा वो 500 करोड़ की दुनिया के अंदर ही बनेगा या परमधाम में जाके बनेगा? कहाँ बनेगा? 500 करोड़ अंदर ही बनेगा। हाँ, है 500 करोड़ के अंदर ही बनेगा। 500 करोड़ के अंदर ही कोई ऐसी दुनिया गुप्त होगी जिसमें बाहर की दुनिया के लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो मुरली में बोला ये पांडवों का किला ऐसा संगठन रूपी किला बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव रख नहीं सकेगा। तो बनेगा कि नहीं बनेगा? भिखारी दुनिया के बीच ही बनेगा। हाँ जी बाबा, चक्र में कलयुग का एंडिंग, सतयुग का स्टार्टिंग, वो दोनों को संग में करते हैं ना। हाँ जी। बीच पीरियड, लेकिन जो बीच पीरियड लिया पूरा कलयुग में ही दिखाया, सतयुग में दिखाया नहीं। हाँ, दोनों में पाव लेना है ना, मतलब भाग लेना है ना, आधा आधा हिस्सा लेना है। संग भी लेना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जो है लगी तो केवल कलयुग में ही है, हाँ, सतयुग में नहीं है। सतयुग में थोड़ा हिस्सा है ना, उसमें तीर नहीं लगाए, अंश मात्र थोड़ा हिस्सा है ना। अरे 18 साल का हिस्सा है कि नहीं है? 18 पंजे 18 × 5 कितना हुआ? 95 हुआ। उससे भी ज्यादा हिस्सा वो नई दुनिया का बचता है कि नहीं? वो भी सब के लिए नहीं। जो नई दुनिया का हिस्सा भी जो भी दिखाया जाएगा तीर के रूप में, वो थोड़ों के लिए दिखाया गया है या सब के लिए? थोड़ों के लिए दिखाया गया। बाकी 500 करोड़ जो परिवर्तन होकर के नई दुनिया बनेगी वो कब बनेगी? 500 करोड़ सब परमधाम पहुंच जाए और थोड़ी सी आत्माएं स्वर्ग की दुनिया में अनुभव करें, वो कब बनेगी? 2036 में। तो ठीक दिखाया या गलत दिखाया? अरे हाँ ना तो करो। पूरा भाग कलयुग में ही ले। हाँ जी, वो पूरा भाग जो दोनों तीर दिखाए हैं वो कलयुग के अंदर दिखाए हैं, वो ठीक दिखाए। हाँ जी। और बाप के साथ सूर्यवंशी फेल हो चले गए बोले थे ना। हाँ जी। वो कितने लोग की बात? वो सारे 2.25 लाख हैं। हमारे इतना लोग हैं? ज्ञान में आने से क्या, संदेश लिया और चले गए वो नहीं है। सिंध हैदराबाद की संख्या 9 लाख थी, उसमें से जो 2.25 लाख थे जो सिर्फ ज्ञान लिया, संदेश लिया और चले गए, वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। संदेश लेने वाले प्रजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बस वो भी आ गए।